हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6। ठीक है, 6 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम सीखने वाले हैं कुछ नया। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, हम लोग ने इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने और भी बहुत कुछ पढ़ा था। पॉपुलेशन पढ़ा था, उसको कैसे मेजर करते हैं वो भी पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले हम लोग ने प्रोवर्टी पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, बेरोजगारी। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि हमारी इंडिया में बेरोजगारी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं और हम ऐसा कौन कौन सा स्टेप लेंगे जिसकी वजह से ये कम होगा। ठीक है, अब कॉमन सी बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नेचुरली सबको समझता है। ठीक है, कि क्या, बेरोजगारी होना। ठीक है, जहाँ पे इंसान पढ़ा लिखा भी है, ठीक है, उसके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है, पर क्या है, जॉब अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ठीक है, वो काम तो करना चाहता है पर मार्केट में जो जॉब्स है वो अवेलेबल नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल एक टाइम था जब इंडस्ट्रीज नहीं थी। ठीक है, तब क्या होता था, जॉब नहीं थे मार्केट में, तो बहुत लोग क्या थे, बेरोजगार थे। ठीक है, पर आज के टाइम में क्या हो गया है, इंडस्ट्रीज आ गई है, हर जगह अपना अपना सेटअप हो चुका है, सबके पास स्किल्स है, सब अपने स्किल्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं वहां पे जाके। ठीक है, पहले के जमाने में जब अनएम्प्लॉयमेंट था उस टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं थी हमारे पास। हमारे पास नॉलेज तो था, हम पढ़े लिखे तो थे, पर हम क्या इंडस्ट्रीज खोलने के कैपेबल नहीं थे। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, उसकी उतनी ये हमारे अंदर एबिलिटी नहीं थी। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसके वजह से हम, एक टाइम था जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि क्या बोलते हैं, 125 करोड़ की देश। ठीक है, अब 125 करोड़ की देश तो है। ठीक है, तो क्या वो सब काम करते हैं? ठीक है, क्या वो जितने भी है 125 करोड़ में तो सब एज के लोग आते होंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो अभी जन्मा होगा वो भी आया होगा और जो जिसका 50-60 साल हो गया होगा वो भी आएगा। ठीक है, मतलब क्या, उन्होंने वो तो डायरेक्टली बोल देते हमारी जो देश है वो 125 करोड़ की है। ठीक है, बट उसमें से कितने हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया, एक जो क्राइटेरियास रहती है वो निकाला गया। ठीक है, निकाला तो गया। ठीक है, मतलब क्या बताया गया, जैसे अभी 1 से लेके 15 साल के बच्चे, ठीक है, इनको क्या दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, उनके स्किल्स पे फोकस किया जाएगा, उनके जो स्किल्स है उसको डेवलप किया जाएगा, उनकी नॉलेज को डेवलप किया जाएगा। और क्या बोला गया था, आप लोग याद करो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि जो पहले से लेके ये 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड की गई, ताकि वो क्या करे, नॉलेज ले पाए, अपने स्किल्स को डेवलप कर पाए और वो अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज, मतलब खुद भी काम ढूंढ पाए और लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं उसको भी काम दे पाए। ठीक है, फिर हमारे इंडिया ने क्या किया, 15 से लेके 59 एज के जो लोग हैं उनको वर्किंग पीपल बताया। ठीक है, क्यों, 60 के बाद लोग एक्सपायरी हो जाते हैं। अब एक्सपायरी मतलब ये नहीं कि हाँ कि लटक जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या, उनको भी रेस्ट चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से वो काम करे रहते हैं। ठीक है, एक एज होने के बाद वो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो क्या होती है, कम होने लगती है। ठीक है, पर क्या है, एक इंडस्ट्रीज में लोगों को कैसे वर्कर्स चाहिए, एकदम इंटेलिजेंट, एकदम एक्टिव, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। पर एक एज के बाद इंसान के अंदर लेजीनेस होने लग जाती है, मतलब उसके अंदर बदलाव होने लग जाता है, नेचुरल है। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तो क्या है, हमारी जो इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम आज स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, मतलब क्या, इंडिया इज द डेवलपिंग इकोनॉमिक, वन इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब क्या, हमारी जो इंडिया है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। किसके टाइम में, आज के टाइम में। ठीक है, हमारे देश को हमारा जो इंडिया है इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक क्यों कहा गया, क्योंकि एक टाइम था जब हमारे इंडिया में कुछ भी नहीं था। ठीक है, कुछ भी नहीं था, मतलब था तो, पर लोग एकदम आलसी हुआ करते थे, खेती करके काम करना,
मतलब 6 महीना काम करना, 6 महीना घर पे बैठ के मजे मारना, ठीक है। लोगों की जो लाइफस्टाइल थी ना उस टाइम में, लोग इम्प्रूवमेंट मतलब जानते ही नहीं थे कि इम्प्रूवमेंट क्या होती है। पर आज क्या है, हर इंसान चाहता है कि भाई मुझे काम चाहिए, मुझे वर्क चाहिए, ठीक है। हर इंसान, हर बच्चा पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते ही वो काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको पैसा चाहिए ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सके, ठीक है। अब एक कॉमन सी चीज है, अगर एक बच्चा कमा रहा है, ठीक है, तो वो जीएसटी पे करता होगा। अब कपड़े लेते हैं उस पर भी आजकल जीएसटी लग जाता है, ठीक है। मतलब क्या, वो जो मतलब जीएसटी वगैरह जो पे करता है उसे क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपने आप को डेवलप करती है, हमारे सोसाइटी के लिए वेलफेयर करती है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमिक है वो भी क्या होती है, ग्रो होती है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर इज द बिगेस्ट चैलेंज टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब क्या में हमारा जो बेरोजगारी है उसको क्या किया गया, एक बिगेस्ट चैलेंज बना दिया गया, ठीक है। क्यों? आज का टाइम क्या है, आप लोग कॉमन सी चीज मतलब देखो, बच्चे लोग क्या करते हैं, ठीक है, डिग्री लेते हैं, ठीक है, समझ लो बीकॉम किया, बीकॉम किया, ठीक है, बीकॉम किया, एमकॉम किया, बट फिर भी इसके पास जॉब नहीं है, ठीक है, फिर भी क्या है, इसके पास जॉब नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्या, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, दिख रहा है आप लोगों को, स्किल है वो भी है, ठीक है, बट क्या है, मेरे को जो जॉब चाहिए वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, मुझे जो पैकेजेस चाहिए वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। हर मतलब अभी देखो, जैसे कि आप लोगों ने बीकॉम और एमकॉम का एग्जांपल देखा, ठीक है, अभी हर ज्यादातर लोग ग्रेजुएट रहते ही है, ठीक है, 90% लोग हैं जो ग्रेजुएट रहते हैं, ठीक है। अभी सबको जॉब मिल जाता है क्या? बताओ, सबको जॉब मिलता है? नहीं, ठीक है। मतलब क्या, जो ज्यादा स्किलफुल रहते हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, वो लोग को फटाफट मिलती है, ठीक है, वो लोग को पैकेज भी अच्छा मिलता है, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारा इकोनॉमिक ग्रो करता है, ठीक है। पर आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ठीक है। हमारी जो इंडिया है वो कैसे अपने आप को डेवलप करती है, वो कैसे हमारी कंट्री को डेवलप करती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी समझ लो, ठीक है, मेरा एक कल्टीवेशन है, एक फार्मर की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं एक फार्मर हूँ नहीं, पर ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, मैं एक फार्मर हूँ, क्या करूंगी, क्रॉप्स उगाऊंगी, ठीक है, वीट उगाऊंगी। पर मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, मैं सिर्फ वीट के टाइम में भी उगा सकती हूँ ना। अब क्या बारिश में वीट उगा दूं, चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब क्या, लोग काम तो करना चाहते हैं पर उसके पास काम ही नहीं है। पर एक टाइम था जब लोग अपना एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है, करके अपने घर को चलाते थे, ठीक है। पर फिर भी लोग अपने आप को बहुत, आज के मुकाबले तो उस टाइम के लोग, आज मतलब ये जो प्रेजेंट टाइम है, लोग बहुत कुछ डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी लोगों को जॉब्स नहीं मिलती है, लोगों को जैसी सेटिस्फेक्शन मिले उस हिसाब से लोगों को जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है, और क्या है, जॉब्स क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने जो दिया है एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप लोगों को कोई भी पूछेगा ना व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, तो डायरेक्टली बोलने का, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, मेरे पास स्किल भी है, मैंने बीकॉम भी किया है, मैंने एमकॉम भी किया है, ठीक है, बट मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, मेरे को बहुत मन है कि मैं जॉब करूं पर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब मीनिंग क्या, नेचर, ठीक है। अब क्या नेचर कैसा होगा, मेरी मर्जी, मैं जॉब कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, ठीक है। पर क्या है, मुझे यहाँ पे मेरा नेचर है, मुझे काम करना है, ठीक है, पर अवेलेबल ही नहीं है, अभी क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, वर्किंग एज ऑफ ग्रुप, मतलब क्या, हर इंसान को जो एम्प्लॉयमेंट से, जो अनएम्प्लॉयमेंट से, उनको कैटेगरीज में बांटी गई, ठीक है। मतलब क्या, 1 से लेके 14 तक को चाइल्ड बताया गया, यहाँ इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या, 15 से लेके 59 तक वर्किंग एज बताया, ठीक है। उसके बाद क्या, 59 का आगे 70 पकड़ के चलो, वैसे तो आजकल कोई जीता नहीं है, ठीक है। इसको क्या, रेस्ट बताया गया,
ठीक है, मतलब क्या, जैसे मेरी 15 से 59 की एज होगी, इन बीच में ही मैं काम कर सकती हूँ, मैं दिन रात एक करके मेहनत कर सकती हूँ, कि जैसे आप लोग भी करते हो। ठीक है, उसके बाद क्या, डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, किसका डिमांड किया गया, सप्लाई किसका, लेबर का। ठीक है, उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। ठीक है, मतलब क्या, ये जो हमारा ये सर्वे हुआ था ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें कुछ हमें पॉइंट्स दिए गए और कुछ बताया गया। ठीक है, आओ देखते हैं क्या बताया गया। ठीक है, अ पर्सन इज कंसिडर अनएम्प्लॉयमेंट, एक पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट तभी कंसिडर किया जाएगा अगर उसने 14 घंटे से कम काम किया पर वीक में। ठीक है, मतलब क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, आप लोगों को एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और फिलिंग द ब्लैंक्स में तो आ ही सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अ पर्सन मतलब एक इंसान जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कब कंसीडर किया जाएगा, जब वो लेस देन 14 ईयर पर वर्क काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, वर्किंग आवर कब उसको कंसीडर किया जाएगा, वर्क 15 से 18 आवर पर वीक। ठीक है, 15 से 28 आवर अगर वो वीकली काम करता है, तब उसको क्या बोला जाएगा, अंडर एम्प्लॉयड बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर एक पर्सन है, ठीक है, अगर वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्किंग मतलब क्या, काम कर रहा है, अगर वो 8 घंटा पर डे वर्क कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली देखते हैं हमारे पेरेंट्स भी, ठीक है, 8 घंटा काम करके आते हैं। ठीक है, नॉर्मली अभी सब लोग 8 घंटा ही काम करते हैं, बट ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो आज भी मतलब 12 घंटा करवाते हैं, पर नॉर्मली देखा जाए तो 1-2 कंपनी, मेरे पापा लोग का तो 8 घंटा ही है। ठीक है, मतलब क्या, अगर एक इंसान 8 घंटा पर दिन वर्क करता है, ठीक है, तो क्या होता है, पूरा ईयर में वो कितने डेज काम करता है, 273 डेज। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, अगर कोई इंसान है उसको अनएम्प्लॉयड तभी बताया जाएगा अगर वो पर वीक, क्या लिखा गया है, पर वीक 14 घंटे से कम वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, अगर एक अंडर एम्प्लॉय को कंसिडर तभी ही किया जाएगा अगर वो 15 से लेके 28 आवर से कम काम करेगा, ज्यादा काम करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, अ पर्सन, अगर एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, अगर उसने 8 घंटा पर दिन काम किया तो वो एक साल में कितना, 273 डेज काम करेगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा मीनिंग है अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या बोला गया है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट तो हम लोग ने देखा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है, पर इसके क्या है, कुछ टाइप्स भी है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स, कितने टाइप्स, 2 टाइप्स। ठीक है, रूरल और अर्बन। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था ना रूरल एरिया डेवलपमेंट के बारे में, रूरल एरिया पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, वो क्या है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब क्या, जो हमारा विलेज एरिया है, ठीक है, विलेज एरिया में कितनी बेरोजगारी है। ठीक है, और अर्बन मतलब हमारे सिटीज में कितनी बेरोजगारी। ठीक है, उसके भी कुछ टाइप्स है। ठीक है, रूरल में क्या आता है हमारा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सीजनल मतलब क्या, कोई अगर सीजन के हिसाब से काम करता है। ठीक है, अभी एक इंसान है, एक फार्मर है। ठीक है, सीजनल फार्मर तो हम उसी को बोल सकते हैं ना, एक फार्मर कोई अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या करेगा, क्रॉप उगाएगा। ठीक है, वीट उगाया उसने, ऐसा हम लोग मान लेते, इतने अच्छे वीट तो होते नहीं है, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, पर तुम लोग अरे मैनेज करना। ठीक है, मतलब क्या, उसने क्या किया, राइस उगाया, क्या उगाया, राइस। ठीक है, उसने राइस उगाया, उसमें उसको कितना महीना लगा, 6 मंथ्स। कितना महीना लगा, 6 महीना लगा।
पर इसने इसको क्या किया, कट किया, इसको ग्रो किया, फिर इसको कट किया, इसको मार्केट में ले जाया, बेच लिया। ठीक है, इसका समझ लो ऐसा होता नहीं है, मतलब ये मैं बहुत कम अमाउंट बता रही हूँ, पर ऐसा मान लेते हैं उसको 10,000 का इनकम हुआ। ठीक है, अब वो बाकी का जो 6 महीना है, 6 6 12 होता है ना, ठीक है, मतलब क्या 12 महीने थे जिसमें से 6 महीने तो इसने कल्टीवेशन कर ली, पर इसके बाकी का 6 महीना ये क्या करे, बाकी का 6 महीना ये क्या करे, क्योंकि सीजन तो एक ही टाइम थी ना राइस की। अब मैं बारिश में बोलूं क्या, जा तू अभी उगा ले, कुछ भी उगा सकता है क्या, नहीं उगा सकता। ठीक है, मतलब क्या सीजन के हिसाब से डिपेंड करता है, सीजन के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारी जो कल्टीवेशन है या हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैसे हम देखते हैं। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद तो बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी है कि नहीं, क्योंकि तो वो तो सिर्फ 6 महीना काम कर रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी आम का महीना आता है, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, आम का धंधा स्टार्ट कर देते ना, वो क्या करते हैं 6 महीना, 6 महीना तो नहीं रहता, 4 5 महीना, हाँ 4 5 महीना आम बेचेंगे, फिर क्या करेंगे वो, यहाँ पे तो ऑप्शन है ना कि वो स्विच कर सकता है दूसरे प्रोडक्ट पे। ठीक है, पर हमारा जो रूरल एरिया है वहां पे स्विच कर सकता है क्या, वो नहीं कर सकता। वो कुछ छोटे मोटे टमाटर उगाएगा या कुछ भी छोटे मोटे चीज उगा के वो क्या करेगा, अपना घर चलाएगा ना, कॉमन सी चीज है। ठीक है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फार्मर थी, ठीक है, मैं क्या उगा रही थी, राइस, क्या उगा रही थी, राइस। अब मैं राइस तो उगा रही थी, ठीक है, मैं क्या कर रही थी, राइस उगा तो रही थी, बट क्या हो गया, मेरे को ना सिर्फ 100 एम्प्लॉयमेंट लगते, कितने, सिर्फ 100 लेबर लगते। मतलब इतना जो एरिया है ना, ऐसा मतलब ये जो एरिया है इसमें सिर्फ 100 लेबर लगते, पर मैंने क्या कर दिया, 120 कर दिया। उससे क्या मेरे प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मतलब क्या मैं 100 रखूं या 120 कर दूं, उससे मेरे जो प्रोडक्शन है उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट। बेचारे ने बीकॉम भी कर लिया, एमकॉम भी कर लिया, पर जॉब ही नहीं है। ठीक है, उसका मन तो है जॉब करने का, पर उसको सेटिस्फेक्शन वाली जॉब नहीं मिल रही, वो क्या होगा, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, हमारे इंडस्ट्रीज में जो काम करना चाहते हैं बट उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। टेक्नोलॉजी, फ्रैक्शनल, साइकिल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हमारे कुछ टाइप्स है जिसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो मैंने मेरी इंस्टा आईडी भी मेंशन की है, और आप मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।